हेलो गाइस। तो दोस्तों, मात्रा की सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए आज हम आए हैं ए की मात्रा लेके। ये होता है ए, ठीक है। और इसकी मात्रा जो है हिंदी में कुछ यूँ आती है। और दूसरा बताएंगे, एक होता है ऐ। तो इसकी मात्रा जो है किस चीज़ पे आएगा तो ये ऐसे आता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि तो पे ये लग गया तो ये हो गया ते, है ना। और तो पे ये डबल आ गया इस तरह से तो ये तय हो गया और ये ते हो गया। तो इसी चीज़ के लिए क्या करते हैं हम, कोई लेटर है, ठीक है, यानी एनी लेटर के साथ जब बड़ी ए आता है ना, और जेर आता है फर्स्ट लेटर के नीचे, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ए की मात्रा यानी ए की मात्रा बनाता है, ठीक है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं किस तरह से और क्या है। तो आपको लिखना हो जैसे, तो सबसे पहले हम ए लिखेंगे उर्दू में। तो देखिए अलिफ आता है ना, और बड़ी ए आता है और नीचे लगता है ज़ेर। तो ये बन गया ए, ठीक। ज़ेर का पावर और ज़बर का पावर देखिए, अगर हम यही चीज़ अलिफ बड़ी ए और ज़बर लिखते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है, ये तो ए हो गया और ये हो गया ए, ठीक है। ज़बर आने से ए हो गया बड़ी ए के साथ, ठीक है, और ज़ेर आने से बड़ी ए के साथ ए हो गया, ठीक। इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। तो हम एक वर्ड लिखते हैं एक। तो देखिए ए और ये क, ये हो गया हिंदी में एक। इसी को हम अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं, जैसे ये बड़ी ये है, ठीक है, ये एक होता है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। इसके नीचे होते हैं दो नुक्ते। ऐसा उर्दू में और कुछ होता ही नहीं है जिसके नीचे दो नुक्ते आए। और ये जो शॉर्ट फॉर्म होता है किसका होता है, ये इसका भी होता है या फिर बड़ी ए का भी होता है। मिला के जब लिखते हैं तो शॉर्ट फॉर्म यही होता है ना। ये चीज़ आप समझिए, गौर से देख लीजिए, भूलिएगा मत, ठीक है ना। तो इसी बड़ी ए का शॉर्ट फॉर्म का यहाँ पे इस्तेमाल है। तो देखिए एक लिखना है यहाँ पे हमें, तो अलिफ लेंगे सबसे पहले, फिर बड़ी ए का शॉर्ट फॉर्म, यानी बड़ी ए छोटी ए तो एक ही शॉर्ट फॉर्म है, अलिफ बड़ी ए ज़ेर। आपको जैसे बताया गया था अलिफ बड़ी ए ज़ेर ए होता है, तो इतना तो ए हो गया है ना। और काफ यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, और ये लास्ट में आया है तो ये फुल फॉर्म में आएगा, ठीक है। और आप इस पर कंफ्यूज मत होइए कि ये लाइन मिलाएं कि ना मिलाएं, ना भी मिलाएं तो भी चलेगा और बिल्कुल मिला दें तो भी चलेगा, ठीक है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों एक। इस तरीके से अगला वर्ड हम लिखते हैं ए की मात्रा के साथ। जैसे एक वर्ड है नेक, ठीक है, नेक। तो देखिए नून ये और काफ, तो नून का एक नुक्ता और फिर बड़ी ए और ज़ेर, और ये हो गया काफ, तो ये हो गया नेक, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी था ये, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। अब हम लिखते हैं देग। तो दा पे ए की मात्रा और ग, ये हो गया देग, जिसमें खाना वगैरह पकता है, बड़ा सा देग होता है, ठीक है ना। देख सकते हैं कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना, इसमें खाना पकता है, ठीक। कोई चूल्हे पर रखा रहता है, ठीक है ना। खैर इसको मिटाते हैं हम, पहले लिख दें देग। तो देखिए दाल और बड़ी ये ज़ेर, ज़ेर ना भी लगाओ तो भी हम देख पढ़ सकते हैं, बस ये याद के लिए, ताकि आप कुछ और ना पढ़ें इसको। दाल बड़ी ये ज़ेर दे और ये गाफ, ये हो गया देग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला वर्ड लिखते हैं। तो कोई चीज़ हम फेंकते हैं तो हम क्या लिखते हैं, फेंक या फेंक। तो देखिए फा, अंगा की बिंदी और ये का, ये हो गया फेंक। तो पे दो चश्मी है, फिर ये, और फिर नून और काफ। तो नून यहाँ लिखा और ये काफ, तो पे दो चश्मी है और बड़ी ये ज़ेर, इतना हुआ फे। और नून आया, काहे के लिए आया नून, ये है इतना, ये का दो नुक्ता और ये नून का एक नुक्ता और एक काफ। तो नून ने क्या किया, बिंदी का वाला काम किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया फेंक। ज़ेर आया तो ये ज़ेर है, कुछ और मत समझना, ठीक है, फेंक।
ठीक है ना। अब इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आपने एक वर्ड लिखा सुना होगा, लेन देन। लेन देन, तो देखिए लेन कैसे लिखते हैं। लेन लॉ आवाज़ आ रहा है तो लाम लेना पड़ेगा, लाम ये और नून। तो लाम इतना हुआ, ये ज़ेर ले और ये नून, ये हो गया लेन, इतना हुआ लेन। फिर दाल, फिर ये और फिर नून, दाल ये ज़ेर दे और ये नून, देन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है, ये समझने वाली बात है बस। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे रीडिंग प्रैक्टिस भी कराई हुई है मैंने, उसको देखते रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, जैसे एक वर्ड है सेठ, नाम है किसी का, है ना, नाम हो सकता है, तो हिंदी में कुछ यूँ लिखते हैं सेठ, साप एक ही मात्रा। तो साप एक ही मात्रा के लिए हम क्या करते हैं, उर्दू में सीन लिखेंगे और ये का साथ ये हो गया ज़ेर, फिर टे और दो चश्मी है, सीन मिला देंगे, इतना हुआ टे, ये जो है ना टे और ये दो चश्मी है, ठा होता तो ये हो गया सेठ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक वर्ड आता है पेड़, एक ही मात्रा के साथ, तो क्या करेंगे, पे का शॉर्ट फॉर्म ये, पे का शॉर्ट फॉर्म और ये और ज़ेर, फिर नीचे रे आप लिखते हैं तो नीचे की तरफ खींच देते हैं और ये निशान होता है रे का, ये हो गया पेड़। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखते हैं अगला वर्ड। एक वर्ड है देर, तो देखिए दा पे एक ही मात्रा और रा, तो देखिए दाल ये ज़ेर दे और ये रे, ये हो गया देर। ठीक है, एक वर्ड है खाने का चीज़ है, खाने की चीज़ है मतलब फल है, बा पे एक ही मात्रा और रा, ये हो गया बेर। तो देखिए बे का शॉर्ट फॉर्म एक नुक्ता आया, इतना हुआ बे। ठीक है ना, फिर ये यानी बड़ी ये और ज़ेर, ये हो गया। अब ये ज़ेर यहाँ चाहे लगा दें चाहे यहाँ लगा दें, मतलब आसपास ही रहेगा, बे ये ज़ेर बे और ये रे का नीचे आ गया सीधे सीधे। ठीक है, ये हो गया बेर। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना आसान है, यानी एक ही आवाज़ निकालना। ठीक है, तो कुछ और भी चीज़ें बताता हूँ इसमें, जैसे कि मान लीजिए ते आवाज़ निकालना है, जैसे ते ये, तो ते के ऊपर दो नुक्ता ज़ेर, ये हो गया ते। लाम बड़िए ज़ेर ले, नून बड़िए ज़ेर ने, काफ बड़िए ज़ेर नीचे ज़रूर आएगा के। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए सीन बड़िए ज़ेर से, पे बड़िए ज़ेर, पे के नीचे तीन नुक्ता ज़ेर आया, अच्छा सीन के नीचे ज़ेर नहीं है तो यहाँ ज़ेर लगा दो। ठीक है, अच्छा तीन नुक्ता ऐसे भी लिखते हैं या अलग अलग करके लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टे दो चश्मी है और बड़ी ये और ज़ेर आया और टे का इस सिंबल ये रहा, तो टे दो चश्मी है ठा होता है, यानी टे दो चश्मी मिलता है तो ठा साउंड होता है, तो ये हो गया ठे। ठीक है, और एक वर्ड लिखते हैं, जैसे ए जो है बीच में कैसा आएगा, जैसे एक वर्ड है बेटे। ठीक है ना, तो देखिए बे ये फिर टे फिर बड़ी ये, इस बे का निशान यहाँ नीचे दे देते हैं और इस ये का यानी बड़ी ये का नीचे, बे ये ज़ेर बे, है ना, बे ये। अब यहाँ से यहाँ टे है तो देखिए यहाँ पे टे का निशान दे देते हैं और ये बड़ी ये है, दिख ही रहा है साफ साफ, फुल फॉर्म में है, तो टे बड़ी ये ज़ेर टे, यहाँ भी एक लगा दो नीचे, यानी इस टे के नीचे ज़ेर लगा दो और बड़ी ये है ही, तो ये हो गया बे टे। ठीक है, था ना इजी है, बे और टे बेटे। ठीक, अब एक वर्ड आता है लेटे, तो देखिए लाम बड़िए फिर टे और बड़िए, तो लाम इतना हुआ, फिर ये क्या दो नुक्ता और ज़ेर, ये हो गया ले, फिर टे फिर बड़ी ये ज़ेर टे, है ना, ये हो गया लेटे। ठीक, तो एक ही मात्रा, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि अभी आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि एक ही मात्रा कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों एक ही मात्रा तो आपने देखी, अब हम बताएंगे आपको ए की मात्रा। ये होता है ए और इसका सिंबल जब आता है किसी लेटर के ऊपर तो ऐसे होता है। ठीक है, और उर्दू में जब इसको बनाते हैं या उर्दू में जब इसको लिखते हैं तो कुछ यूँ लिखते हैं, जैसे कि अलिफ तो आएगा और बड़ी ए, यानी अलिफ की जगह पर कोई भी लेटर हो सकता है शुरू में,
जैसे ए लिखना है तो ए के लिए बता रहा हूँ कि अलिफ आएगा, बड़ी ए ज़ेर आएगा और ज़बर आएगा, ठीक है, तब ये बन गया ए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि ए तो लिख लिया आपने, अब आप लिखना चाहते हैं मान लीजिए मैला, यानी गंदा मैला, ठीक है, तो मै लाना पड़ेगा, माँ पे ए की मात्रा और ला पे आ की मात्रा, तो ये हो गया हिंदी में मैला। अब उर्दू में देखिए मीम फिर बड़ी ये, मीम बड़ी ये ज़ेर नहीं आएगा, सॉरी, यही चीज़ समझने वाली है, ज़बर आएगा, है ना, मैं फिर लाम का शॉर्ट फॉर्म और ये अलिफ, ये हो गया मैं और लाम अलिफ ज़बर ला, मैला, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, यानी इतना मीम ये ज़बर ये हो गया मैं, और ला के लिए क्या किया हमने, लाम और अलिफ ज़बर ला, ठीक है, इतनी ही चीज़ की हमने फ़िलहाल। अब एक वर्ड लिखते हैं हम थैला। तो देखिए था साउंड जो है ते दो चश्मी है ना, तो ते दो चश्मी था, फिर ये ज़बर थ और लाम और अलिफ, ये हो गया थैला, ठीक है। अब अगर वर्ड लिखना है हमें एक छैला, तो देखिए छैला कैसे लिखते हैं, चे दो चश्मी ये, चे दो चश्मी और ये, है ना, और ज़बर, फिर लाम और अलिफ, ये हो गया छः और ये हो गया ला, इतना हुआ छः, ठीक है, और ये लाम अलिफ ज़बर ला, ये ज़बर ना भी लगाओ तो भी चलेगा, तब भी ला ही पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। किसी का नाम हो सकता है, ये वर्ड है, वैसे बॉडी पार्ट का नाम है, नाकों को कहते हैं नैना, तो ना पे ए की मात्रा और ना पे लास्ट में आ की मात्रा, ये हो गया आ का डंडा यानी नैना। तो देखो इसे लिखते हैं इसको हम नून ये, तो नून का एक नुक्ता और ये का नीचे दो नुक्ता और ये ज़बर हो गया, ये हो गया नए, फिर नून और फिर यहाँ से अलिफ, ये हो गया नए और ये हो गया ना, ठीक है, कितना आसान है, नए आए कै, ठीक है, इस तरीके से। अब किसी का नाम ये हो सकता है, हम लिखते हैं लैला, तो देखिए लाम ये ज़बर लय, फिर लाम और छोटी है, तो यहाँ छोटी है ला हो जाता है, लह नहीं होता है, ल होता है ला, लैला, ठीक है। तो उर्दू में लैला ऐसे ही लिखते हैं दोस्तों, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन ज़्यादातर मैंने ऐसे देखा है, तो ठीक है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि लाम ये ज़बर बनाया तो ये हो गया लय, ठीक है। इसी तरीके से देखिए दोस्तों नून पे के साथ बड़ी ये और ज़बर लाया तो ये हो गया नए, काफ के साथ बड़ी ये, है ना, और ज़बर आया तो ये हो गया कै, सीन के साथ बड़ी ये और ज़बर आया तो ये हो गया सै, ठीक है, और टे दो चश्मी है और बड़ी ये, तो टे का ये और ज़बर आया तो ये हो गया ठै, ठीक है। मीम और बड़ी ये ज़बर मैं, है ना, लाम बड़ी ये ज़बर, ये हो गया लय, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने आज आपको बताया कि हिंदी में जैसे ए की मात्रा और आई की मात्रा, ठीक है, कोई लेटर है मान लीजिए डिब्बा और बड़ी ये है तो ज़बर है तो ये हो गया आए, और ये क्या होता है, कोई अगर लेटर है उसके साथ बड़ी ये है ज़ीर आया तो ये हो गया ए, ठीक। तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी, आई होप सो, ठीक है। तो बस इसी वादे के साथ कि हम फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मात्रा को लेकर आएंगे और उसमें बताएंगे आपको। तो फ़िलहाल आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।